क्योंकि जब ये शरीर शिथिल होता है, इंद्रियाएं शिथिल होती हैं, तो भगवान का नाम लेना भी भूल जाता है। और इसीलिए बाबा ने बोले हैं कि जन्म जन्म तक आपने साधना किया, लेकिन अंत के समय अगर भगवान का नाम नहीं आया तो हमें लगता है कि वो गति अच्छी होने वाली नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही सबका कारण है। मन में चिंतन आया तो लास्ट में हमारी बन जाती है, और लास्ट में चिंतन नहीं हुआ तो जो हमारे मन में चलता रहता है वही हमारी गति हो जाती है। इसलिए पहले के ऐसे लोग थे, जब वृद्धावस्था आती थी तो वृद्धों के पास में सुंदर सा पहले बाजा चलता था, छोटा छोटा, वो बाजा को रख दिया जाता था बाजू में, बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, कैसा भी प्राण छूटते समय कान में आवाज तो चली जाए। और जब वो जीव चारपाई में लेटा रहता था, उस समय गीता का पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था, वहाँ रोना धोना नहीं होता था, क्योंकि इतने ज्ञानी होते थे कि जो आया है सो जाएगा। अब इनकी अवस्था ही है जाने की, अब रोने से कोई मतलब नहीं है। तो हम तो रोएंगे, और रोते हुए जब हमें उस मरणासन्न जीव के साथ में रहते हैं तो वो जीव भी रोता है। जैसे आपकी आवाज़, अच्छी आवाज़ भी उसके कान में जाती है, और रोने की भी आवाज़ आपकी उसके कानों तक पहुंचती है। अगर रोते हुए आवाज़ उसके कान में पहुंच गई, वो समझ जाता है कि हमारी संतान दुखी है। अब वो मोह माया में लग जाता है बेचारा, और मोह माया में लगा हुआ जीव का जब शरीर छूटता है तो पुनः वो माया में ही भटकता रहता है। इसलिए पहले के लोग जब वो अवस्था आती थी तो गीता का पाठ, ब्राह्मणों को बुला करके गीता का पाठ, या कि कोई घर में ऐसा सदस्य है जो पाठ कर सकता है तो उसके द्वारा पाठ प्रारंभ करवा देते थे। और इसी वजह से पहले की संतान आप देखिए कि कितनी सभ्य और सरल रहती थी। पिता के सामने कभी उन्होंने अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया, क्योंकि वो संस्कार ऐसे थे। अपनी माँ के सामने अपने पत्नी के पास जाने के लिए भी वो शर्मिंदा होते थे, उनको बताना पड़ता था, भेजना पड़ता था, वो संस्कार थे। लेकिन आज तो ऐसे सर में बैठा के चलेंगे, लगता कि पिता ही हमारा बेटा है, कोई लाज मर्यादा नहीं रह गई, क्योंकि वो संस्कार अब हमारे जीवन में और हमारे समाज में नहीं रह गया है। आज ये आकुति देहूति की जो संतानें हैं, ऐसी संतानें हैं जिन संतानों का नाम लेकर के दुनिया का उद्धार हो रहा है।